चलिए क्लास, तो आज हम लोग चालू करेंगे लेक्चर नंबर हमारा 15 है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का। तो अब तक का हमारा 14 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास देखो, लास्ट लेक्चर में क्लास हमने डिस्कस किया था, क्या किया था लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था लुईस एसिड क्या होता है और लुईस बेस क्या होता है। लुईस एसिड क्लास वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस एसिड होने के लिए क्लास कंडीशन क्या है? क्लास के पास क्या होना चाहिए? खाली पी ऑर्बिटल होना चाहिए, वेकेंट पी ऑर्बिटल या वेकेंट डी ऑर्बिटल, या उसके खोपड़ी पे क्लास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्लास 3 कंडीशन क्लास अगर कहीं दिख रहा है आपको, तो वहां पर क्लास क्या कर सकता है? वो एज अ लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। क्लियर है? जैसे सेकेंड पीरियड में बात करो तो बोरोन किसी का काम करता है? लुईस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। चलो उसके बाद फिर क्लास मैंने आपको बताया था लुईस बेस क्या होता है। क्या बताया था मैंने आपको? लुईस बेस के बारे में मैंने आपको बताया था लुईस बेस क्या होता है। तो लुईस बेस क्लास जो होता है वो क्या होता है? तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लास डोनेट कर दे। क्या करे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे, ठीक है, उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस बेस बोलते हैं। क्लियर है? इतनी कहानी क्लास लास्ट लेक्चर में हो गई थी और मैंने कोई एग्जांपल बताया था यहाँ पर, देखो, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई थी। अब ये क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं जो टॉपिक की क्लास क्या ना हेडिंग डालोगे आप? बोलो। आप जो हेडिंग डालोगे वो है लुईस बेसिसिटी। क्या है? लुईस बेसिसिटी क्लास आप हेडिंग डालोगे, ठीक है। क्या मतलब होता है क्लास का? इसका मतलब यह होता है क्लास, लुईस बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्लास हम लोग चेक करेंगे कि कौन ज़्यादा बेसिक है कौन कम बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले लिखो मत, पहले समझ लो उसके बाद, ठीक है। समझो पहले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लास दो एग्जाम्पल लिया गया, एक है क्लास NH3 वाला और दूसरा है क्लास PH3 वाला। कौन सा एग्जाम्पल है? NH3 वाला क्लास एग्जाम्पल, और कौन सा है? PH3 वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आपका क्लास देखो, यहाँ पर जो NH3 होता है क्लास, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? PH3। इन दोनों में से क्लास दोनों के पास क्या है? लोन पेयर है। क्या है? दोनों के पास लोन पेयर है। देखो इसके पास भी बनाओगे आप जब इसका, और 2s 2p, यहाँ पर क्या बनेगा? 3s और 3p। अब क्योंकि क्लास यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑर्बिटल क्लास क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? sp3। क्लियर है? लेकिन इसके पास क्या रहेगा? एक क्या रहेगा? एक लोन पेयर रहेगा। क्या रहेगा? लोन पेयर। यहाँ पर भी क्लास सेम, क्या इसके पास? इसके बाद भी क्या? एक लोन पेयर है। अब सवाल ये उठेगा कि लोन पेयर पहले ट्रांसफर कौन करेगा? ठीक है, सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? PH3 और NH3 दोनों के पास लोन पेयर है। क्या है? दोनों बेसिसिटी दोनों है, लुईस बेसिसिटी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से अच्छा, दोनों में से पहले, दोनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कौन करेगा? क्लियर है? क्वेश्चन समझ पा रहे क्या? वो है कंपेरिजन क्या करना अपने को कि NH3 और PH3 में ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये लोन पेयर पहले कौन देगा? क्लियर है? तो पहले कौन देगा क्लास? इसके लिए क्लास आप देखोगे यहाँ पर जो NH3 होता है, क्या होता है? NH3 है क्लास और PH3 है। NH3 में क्लास जो यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर दिख रहा है, ये लोन पेयर क्लास किस में आ रहा है? ये आ रहा है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। किस में आ रहा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लास हम लोग कैसा बनाते हैं? थोड़ा सा तो डायरेक्शनल लेता है। कैसा है? डायरेक्शनल लेता है, ठीक है। थोड़ा हम लोग ऐसा बनाते हैं, दिख रहा है थोड़ा बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ। और क्लास ये किस में बताओ? ये नॉर्मल है क्लास s ऑर्बिटल में। ये हाइब्रिडेशन शो करता है क्या? या तो ड्रैगो कंपाउंड करता है क्या? ये नहीं करेगा। तो इसका जो s रहेगा, जो लोन पेयर कहाँ पर है? ये एक s ऑर्बिटल। s कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो मुझे बताओ, ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन पेयर पहले कौन डोनेट करेगा? H+ के नजदीक ज्यादा कौन है? NH3 वाला। क्लियर है? तो ये क्लास क्या करेगा? यहाँ पर अमोनिया यानी NH नाइट्रोजन क्या होगा? H+ को जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, ये वाला बाद में करेगा। क्लियर है? तो दोनों में अगर कंपैरिजन करने जाओगे आप कि लुईस बेसिसिटी क्या होता है, तो NH3 का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू PH3, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है। ये s ऑर्बिटल में होता है, इसलिए क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने में थोड़ा सा इसको मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू इसके। क्लियर है?
ये थोड़ा डायरेक्शनल होता तो पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया बात क्या है? क्लियर, समझ में आया? दोनों अगर बनाते तब ना, ये बना ही नहीं रहा ना यहाँ पर, ये वाला नहीं बना रहा है, ये वाला नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये एज अ ड्रैगो कंपाउंड के काम करता है। ड्रैगो कंपाउंड आप थे नहीं उस लेक्चर में, थे ड्रैगो कंपाउंड में नहीं थे, ठीक है। तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये हाइब्रिड नहीं बनाता, और ये हाइब्रिड बनाता है। तो जो बनाता है वो वाला लोन पेयर क्या करेगा, जल्दी डोनेट कर देगा, और जो नहीं बनाता वो बाद में करेगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। चलो ये के वी एंड क्या है, इसको छोड़ना है, ठीक है, इसको मत लिखना अभी आप, ठीक है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, बट अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग इस चैप्टर को इक्विलिब्रियम चैप्टर नाम है, ठीक है, होता है 12th में, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में रहेगा। यहाँ जो क्लास क्या है, अब ऑर्डर ऑफ लुईस बेसिसिटी किसकी बात करें, लुईस बेसिसिटी इज ड्यू टू फैक्ट दैट लोन पेयर ऑन किसके ऊपर, एन इज इन sp3 हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड बताओ, sp3 है, ठीक है। और विच इज मोर डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज मतलब देखो ज्यादा क्या है, H प्लस की तरफ झुकाव इसका, ऐसा बोलूंगा, एंड डायरेक्शनल, बट लोन पेयर ऑन द p इज प्रेजेंट इन किसके अंदर, बोलो कहां प्रेजेंट है, s ऑर्बिटल, विच इज कॉन्ट्रैक्टेड, क्या है, एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल लेकिन आपको स्फेरिकल है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये न्यूक्लियस है, समझ लो आप, S प्लस है क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, समझ लो, तो वो वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, ये थोड़ा न्यूक्लियस से समझ लो दूर है, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, डोनेट कर देगा। क्लियर, समझ में आया क्या बोला मैंने, ठीक है। तो PH3 और NH3 की अगर कंपेरिजन करा जाएगा कि ज़्यादा अच्छा बेसिक कौन होता है, दोनों बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो आपको क्या पता चला यहाँ पर क्लास किसका ज़्यादा होता है, NH3 का एज कम्पेयर टू PH3। क्लियर है, समझ में आ गया बोला मैंने, ठीक है, छाप लो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास। तुम लोग क्या डॉक्टर पैसा कमाने के बनना चाह रहे, सोशल कॉस्टली बन है ना हम लोग, तुम्हारा पर्पस क्या है, सोसाइटी के अंदर लोगों को अच्छे से फ्री में इलाज करे, आएगी नहीं कि लूटना चाहते तुम लोग। चलो अब जो क्लास इसके अंदर क्या क्या तब्दीली क्लास आएगी अगर हाइब्रिडाइजेशन क्लास चेंज होगा, तो मैं इसको अगर बोलूँ तो आपको अलग पेची बना के दिखा दूं मैं, अगर आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो। चलो क्लास देखो, यहाँ पर CF3 है क्लास, और क्या है क्लास, CH3 है, इसके ऊपर क्लास एक डॉट इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी क्या है, डॉट। हेडिंग आप लोग क्या डालोगे, हेडिंग आप लोग डालोगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्या डालोगे, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। अब यहां पर देखो होता क्या है, देखो यहां पर क्लास कार्बन है, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। यहां पर भी क्लास सेम कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक, ठीक है। अब ये होता क्या है क्लास, यहां पर जो F है, F है और F, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम क्लास यहां पर भी है, और यहां पर क्लास क्या है, p ऑर्बिटल। क्लियर है। अब होता क्या है, अब आपको क्लास मैंने पहले बताया था पिछले लेक्चर में, याद करो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, कौन होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लास क्या करता है, अपना S कैरेक्टर क्लास क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, क्या कर देता है, ये बात पता है, क्लियर है। तो मुझे बताओ क्लास, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख दिया फ्लोरीन, तुम्हें बताया भी नहीं है, H और यहाँ पर क्या आएगा, H और यहाँ पर आएगा H, क्लियर है। चलो और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। चलो अब देखो क्लास क्या होगा, यहाँ पर होता क्या है,
ये वाला क्लास देखो, ये वाला क्लास क्या होगा, इधर ट्रांसफर होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लास एस्केलेटर ट्रांसफर, यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफर। इससे क्लास क्या हो जाता है कि ये ऑर्बिटल क्लास क्या होता है, मिक्स हो जाता है। क्या होता है, मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो, क्या लिखोगे ऐसा, 1 2 3 4। ठीक है, बताओ कितने यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये एस था, ये क्या था, पी पी पी, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा sp3 हो गया, sp3 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 sp3। क्लियर है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या निकल के आया, यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्लास क्या निकल के आएगा, बोलो, sp। अब देखो सेम कहानी क्लास यहाँ पर भी है, सेम कहानी यहाँ पर भी है, लेकिन क्लास अब यहाँ पर क्योंकि ये H है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या, नहीं, तो यहाँ पर क्लास क्या होता है, यहाँ पर ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेगा। क्लियर है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड बनाया है, 3 ही बॉन्ड बनाया ना, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2, और ये बेचारा पी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो 1 2 3, तो क्या होगा, ये बनेगा sp2, ये क्या है, ये की। क्लियर है, अब आपका सवाल उठेगा सर यहाँ पर ऐसा हुआ और यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, ये क्लास इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, कार्बन और फ्लोरीन में कंपेरिजन आप करने जाओगे, ये कार्बन है और ये क्या है, कार्बन एक क्लास, और ये क्या है, एफ है, तो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव आएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, कार्बन के खोपड़े पे क्लास अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, या कोई भी एटम पर पॉजिटिव आता है, तो वो मजबूर कर देता है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में, क्या बनाने में, हाइब्रिडेशन करने में क्या करता है वो, मतलब यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, sp3। अब मुझे बताओ यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो कार्बन के ऊपर क्लास डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यहाँ कहानी उल्टा है। क्लियर है, तो इसलिए क्लास यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, हाइब्रिडाइजेशन। बताओ क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा sp2। क्या निकल के आएगा, sp2। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइब्रिडेशन होगा, sp3 बन गया। यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडेशन नहीं हुआ, इसलिए क्या है, नॉर्मल है, sp2। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया। ठीक है, अब देखो यही पीछे लिखा हुआ था, देख रहा है यहाँ पर 2s 2p, क्या हो जाएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, क्या बन जाएगा, 4p sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर क्लास हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनेगा, क्यों, यहाँ पर क्लास ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। क्लियर है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं ना हाइड्रोजन, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिडेशन नहीं होगी, इसलिए क्या होगा, 3 ऑर्बिटल के साथ और ये अलग हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल ऑफ c, मतलब कार्बन। क्लियर है, समझ में आया। तो जब भी क्लास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा, क्या समझ में आया, जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लास जुड़ा रहेगा, वहां पर जब डॉट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, उसको हम लोग हाइब्रिडेशन के अंदर काउंट करेंगे। देखो डब्बा बना के, बहुत भारी बात है, देखो पूरा निचोड़ बोलते हैं ना। देखो जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहे हो, जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तब ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट करेंगे, तब ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट करेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, आप क्या समझ में इस लाइन से,
लिख नहीं दे समझ में क्या है आपको? बोलो उसामा, क्या समझ में आया? हाँ, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर हाइब्रिडेशन करेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर एग्जांपल का, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे NO2 है, क्या क्लियर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो क्लास यहाँ पर देखो, ये NO2 है, क्या क्लास? पहले समझ लो, उसके बाद लिखना, ठीक है? ये ClO3 है, बताओ मेरी बात यहाँ देखो क्लास, ध्यान दो अच्छे से। देखो यहाँ पर NO2 है क्लास, ठीक है? अब मुझे बताओ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मुझे बताओ SN निकाल के बताओ, क्या बताओगे? SN मतलब स्ट्रिंग नंबर, बताओ साइड आइटम कितने हैं यहाँ पर? 2 है, 2+। अब मुझे बताओ ये वाले डॉट को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू सेंट्रल एटम। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा? +1। तो बताओ SN क्या निकल के आ जाएगा? 3 मतलब sp2। क्लियर हुआ? चलिए ये बताओ, क्या वाला बताओ साइड आइटम कितने हैं? साइड आइटम 3 है। अब मुझे बताओ क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो एक इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो बताओ कितना होगा ये? एक। तो बताओ कितना होगा टोटल? 4 आता तो क्या हो जाता है? sp3। समझ में आया क्या बोला मैंने? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा तो क्या करेंगे हम लोग? एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे किसके अंदर? हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। सिंपल सी बात है, समझ में आने वाली बात है। हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक ही करेंगे ना। एक से ज्यादा रहेगा तो भी करेंगे, लेकिन एक ही ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, तो 2 रहेगा तो लोन पेयर हो जाएगा ना। ठीक है, चलो अब लिख लो, समझ में आया? देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वही NO2। बताओ क्लास क्या रहेगा? 1+2 कितना आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? sp2। ठीक है, sp2 बोले तो यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है? मतलब अकेले नहीं प्रेजेंट, हाइब्रिड बना के प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा ना। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम रहेगा तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लास देखो ClO3 कितना है? 3+1 क्या आ जाएगा? 4 मतलब sp3। ठीक है, sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल बनेगा। ठीक है, एग्जांपल क्लास ये क्या दिया हुआ जो थोड़ा हटके एग्जांपल है। ठीक है, ये वाला क्लास यहाँ पर क्या रहेगा? 2 लोन पे रहेगा, एक लोन पे रहेगी। आप पूछे तो मल्टीपल आएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा ये अलग केस है। ठीक है, यहाँ पर क्लास क्या होता है देखो, अब यहाँ पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? काउंट नहीं करते। उसके पीछे क्लास क्या रीजन होता है जो बताया गया है। ये क्लास क्या है? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लास, ये बताओ लोन पेयर है। लोन पेयर क्लास बताओ क्या पसंद करता है? एस कैरेक्टर। तो यहाँ वाला क्लास जो एस कैरेक्टर रहता है कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? इसके बाद ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है? ये रीजन होता है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा रहेगा, ऐसा एक्स्ट्रा। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं रहेगा जी। एडवांस में आप कर सकते हैं, वैसा हम आप लिख लेना। ठीक है, आप लिखना। ठीक है, लास्ट में बस आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। लिखो, समझ में? छापो। चालू है ना कैमरा? तो पता, इतनी सारी मेहनत करने के बाद में पसीना पसीना हो गया हो। हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए। चलो क्लास क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ट्राई करो फटाफट। ट्राई करा बट डोंट क्राई।
चलो करो फटाफट। हाँ ए, the structure of SF6 is octahedral. What is the structure of SF4? पांच पेंटा। कर ली सबने? बताओ मैं। चलो क्या ट्राई किया, बताओ क्या आएगा आप लोग के हिसाब से? ये है। चलो ये तो दिया हुआ, इसका तो करना नहीं है, SF6। ठीक है, सल्फर पता करना। सल्फर बताओ क्लास कितना होता है सल्फर के आग्रशन में? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 होता है। कितना मोड़ बना के रखा है? 1 2 3 और 4। कितना मोड़ बनाया है? 4। कितना बचा? 2 बचा, मतलब एक क्या है? एक लोन पेयर। क्या है? एक लोन पेयर। ठीक है, तो बना लो। क्या होगा? SN क्या निकल गया? SN इज इक्वल टू 4 + 1 कितना हो गया? 5। 5 बोलो तो क्या हो गया? PBT पी सॉरी TBP क्या हो जाएगा? TBP। ठीक है, क्या होगा बताओ? सल्फर F F। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। ये बनेगा। किससे मैच हो रहा है? मतलब जो सोचे हुए बताएंगे। पिरामिडल कैसे दिख रहा है आपको? ये पिरामिडल कोई एंगल से दिख रहा है आपको? ट्रायंगुलर प्लेनर इंक्लूडिंग लोन पेयर बोला गया ना इसमें, मतलब लोन पेयर जो रहेगा उसको भी काउंट करना अपने को। कंडीशन दे दिया, कंडीशन दे दिया ना, तो अपने को इसका मतलब आंसर ये हो जाना चाहिए। समझे क्या बोला? देखो वैसे नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर क्या सीसॉ निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला है? इंक्लूडिंग लोन पेयर इफ एनी। अगर लोन पेयर प्रेजेंट उसको भी काउंट करो आप। समझे? हाँ, जो ज्योमेट्री आएगा वही हो गया, TBP आ जाए आंसर। समझा?
पिरामिडल कैसे दिख रहा है? पिरामिडल कोई एंगल से नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा अपन एक्सियल पे लगा नहीं सकते। एक्सियल पे अपन पता है पीछे पड़े अपन, लोन पेयर कहाँ जाएगा? लोन पेयर इक्वेटर पे जाएगा ना। क्लियर है? बड़ा जागे समझ में आया ना क्या बोला मैंने यहाँ पर? देखो उसने कंडीशन नहीं बोला होता तो अभी हम लोग उसमें ऑप्शन था ही नहीं भी। ठीक है, उसने कंडीशन क्या बोला है? क्वेश्चन इंक्लूडिंग लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब आप ऐसा काउंट करो। समझा कि नहीं समझा? और फातिमा एक तो नेट भी नहीं चल रहा आजकल ना, बारिश की वजह से नेट भी नहीं चल रहा है। रात में तो इतना गंदा चल रहा था, चलिए ना कुछ भी, खिड़की पे तक खड़ा होकर तो जब जाके इसका टावर आया। कल इधर भी वाईफाई नहीं चल रहा था। वो यूपी बिहार में मालूम क्या होता है? अब जैसे अपन यहाँ पर मुंबई में क्या होता है? ट्राइट बट डोंट क्राइट कर सकते? जाके अच्छे से दवा लो तो पहले तुम एक सिरप पूरे लो, गर्म पानी पियो बस 24 आवर, नो सादा वाटर और कोल्ड क्या बोलते हैं उसको, ठंडा पानी। ठंडा वो तुमको मार देगा। वो दोनों की लड़ाई में तेरे किसका होता है? अभी मैं चलो बढ़ो आगे, जनता पार्टी। चलो बढ़ो आगे, कर लेंगे आप लोग। द आयन दैट हैज sp3 due to hybridization for the central atom is, मेरे ख्याल से आना चाहिए, मैंने आपको बताया होगा ये वाला। कौन सा वाला बताओ रहेगा हाइब्रिडेशन? हाँ ICl2 कितना हो गया? 7 होता ना, 7 1 8 हो गया, तो हो गया 2 और 3 5 होगा, ये तो नहीं होगा। 4 5 4 और 3 होता ना, और 1 4 और 2 ये रहेगा ICl। क्या रहेगा आपके साथ ऑप्शन? जल्दी बोलो, अब तो आना चाहिए। हाइब्रिडेशन कितने टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कर सकते, दे कैन नॉट, बट हाउ? चेक करो ना, सिंपल बता दो कि यहाँ क्या है। आई अपने को दिया हुआ है सेंट्रल एटम, यहाँ पर क्या है? Br है, यहाँ पर क्या है? आई है, यहाँ पर क्या है? आई है। अब इतना अपने को पता है कि आई के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। इसका हमको ऐसा बनाता हूँ, Br आई और आई ये दिया हुआ ना, तो पहला देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
एक नेगेटिव दिया हुआ है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या करें, कितना बॉन्ड बना के रखा है इसमें, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, बाकी सब क्या रहेंगे, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और ये तीन लोन पेयर। तो ऐसा क्या निकल के आ गया, बॉन्ड पेयर कितना है बताओ, दो बॉन्ड पेयर है प्लस एक लोन पेयर, एक लोन पेयर एक लोन, कितना हो गया तीन, तो कितना आ गया एस एन, एस एन आ गया 5, मतलब टीबीपी रहेगा, क्या रहेगा sp3 डी रहेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, ये चेक कर लो, बी आर वाला कितना होता है, 7 होता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव यहाँ पर भी दिया हुआ है तो क्या करोगे, 7 1 8 हो गया। यहाँ बताओ बी आर कितना हो जाएगा, एक बी आर, यहाँ पर दो बी आर, बाकी क्या हो जाएंगे, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, सेम आ गया नहीं तो एस एन क्या आ जाएगा बोलो, एस एन इज इक्वल टू 2 प्लस 3 क्या आ गया 5 आ गया ना, 5 बोले तो क्या हो गया टीबीपी, टीबीपी बोले तो क्या होगा sp3 डी, ये भी नहीं है मतलब ऑप्शन। फिर किस पे आ जाओ, सातवें पे, 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव दिया तो क्या हो जाएगा 8 हो गया। कितना सीएल लगा हुआ है, एक सीएल, दो सीएल, तीन सीएल, चार सीएल। ठीक है, चलो अब बताओ, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है, कितना एस एन क्या निकल के आएगा बोलो, ये 4 है बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, एक कितना हो गया 2, एस एन क्या निकल के आया 6, 6 बोले तो ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल बोले तो sp3d2, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये बोला गया ना, sp3 को कौन सा आएगा, डी वाला भी चेक कर लो, IF6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। ठीक, एफ 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 एफ, कितना एफ दिया 6, चलो कितना लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर, बताओ क्या एस एन निकालो, क्या निकल गया, एस एन इज इक्वल टू कितना बॉन्ड पेयर है 6 प्लस एक लोन पेयर है, एस एन क्या निकल गया, एस एन निकल गया आ गया 7, 7 बोले तो पी बी पी मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिड मतलब D3, ऑप्शन कौन सा हो गया शिफा, कैसे सॉल्व करके ना, सॉल्व करके समझ में आई इतनी बातें, बड़ा जागे, लिख लिया सबने एवरीवन, चलो छाप लो अपने लिखे तो हमने दूसरा, चलो अभी क्लास मैंने आपको बताया ऑर्डर इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ाया था, ऑर्डर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्लास बताया था मैंने, ऑर्डर इलेक्ट्रॉन का समरी लिखा हुआ, ठीक है, ऑर्डर मॉलिक्यूल है CH3 CF3 NO2 CLO और ClO2, ठीक है। यहाँ पर बताओ क्लास हाइब्रिडेशन क्या निकल जाता था, sp2 sp3 sp2 sp3 sp2, ठीक है। यहाँ बताओ CH3 क्लास और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लास ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा किसके अंदर बोलो, ये प्रेजेंट रहेगा आपका p ऑर्बिटल में, किसमें रहेगा p में। चलो CF3 में क्लास बताओ कहाँ रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेगा, ये पढ़ाना है अभी जस्ट, NO2 तो देख रहे लग रहा है 2-4 साल पहले पढ़ाया था, SF2, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा, sp2 में रहेगा, ClO3 में क्या रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और ClO2 के अंदर क्लास कहाँ रहेगा, यहाँ पर भी p ऑर्बिटल में रहेगा, क्लियर है। चलो अब देखो क्लास अगला जो टॉपिक हमको पढ़ने जा रहा है क्या है, डायमर फॉर्मेशन, क्या है डायमर फॉर्मेशन, हाइब्रिड चेंज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर भी क्या हो जाएगा उसका चेंज हो जाएगा। क्या मतलब इसका, देखो डाई का मतलब क्या होता है क्लास, दो, क्या होता है डाई का मतलब दो, मर का मतलब क्या होता है यूनिट, क्या होता है यूनिट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एक CH3 है और एक CH3 है, इसका बोलो हाइब्रिडेशन क्या है sp2, इसका भी कितना है sp2। अब देखो क्लास ये दोनों क्लास जब मिल जाएंगे, एक ये यूनिट हो गया और एक ही यूनिट हो गया, ये दोनों को मिला दो तो बन जाएगा डायमर, क्या बन जाएगा
डायमर। ठीक है, एक ही है, दो हो गए, दोनों मिल गए तो क्या बोलेंगे, डायमर। क्या बोल जाएंगे, डायमर। तो यहाँ पर डायमर फॉर्मेशन होगा। देखो ये वाला, देखो केमिस्ट्री में क्लास बॉन्ड कैसे बनता है, देखो एक तो तरीका क्लास ये प्लस माइनस ऐसा करके बॉन्ड बनाना, मतलब एक कटायन और एक अनायन से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्लास बॉन्ड बनाने का आपके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्या मिल जाए, दो इलेक्ट्रॉन से क्लास क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डॉट मिलकर क्लास क्या बना, कार्बन बॉन्ड बना लिए, बनाए बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर पहले बताओ ये कार्बन क्या था, sp2 क्या था, और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन था। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्लास बोला जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, बोलो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, पैरामैग्नेटिक। और पेयर इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, तो देखो इनका हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर पहले बताओ क्या था, sp2 था, अब बताओ क्या हो गया, ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 हो गया। क्लियर है, चेक कर लो, ये तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ये एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, कितना हो गया, चार सिग्मा बोले तो sp3। सेम यहाँ पर भी रहेगा। क्लियर है, और देखो सब पे सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है। कोई अनपेयर दिख रहा है आपको, एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर दिख रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, डायमैग्नेटिक। क्या बोलोगे, तो पहले क्या था, पैरामैग्नेटिक, अब क्या बन गया है, डायमैग्नेटिक। किसके थ्रू, डायमर फॉर्मेशन होने से क्या हो गया, उसका हाइब्रिडेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, दोनों चेंज हो गया। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या था sp2, यहाँ पर क्या था sp3 हो गया, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। क्लियर है, चलिए मतलब अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पर NO2 है क्लास, ये भी क्या NO2 है। ये बताओ sp2 होता है, ये भी क्या होता है sp2। बोले तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा अकेला तो मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब देखो इन दोनों क्लास जब डायमर, एक यूनिटी दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, N2O4 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडेशन क्या आएगा, हाइब्रिडेशन तो अभी भी क्लास क्या आएगा इसका, sp2 आएगा, sp2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, एक दो sp3 आना चलिए ना, एक मिनट, हाँ लोड पे ट्रांसफर हो रहा है ना, तो sp2 क्या आएगा, ये sp2 ही आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड को हम नहीं काउंट करते ना हाइब्रिडेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला यहाँ पर क्या था, पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर क्या आ गया है, डायमैग्नेटिक। क्लियर है, यहाँ पर क्या है, पैरामैग्नेटिक, यहाँ पर क्या आ गया, डायमैग्नेटिक। तो जब भी क्लास क्या होता है, डायमर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, डायमर मतलब एक यूनिट दो यूनिट दोनों मिल गए तो क्या बोलेंगे, डायमर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या चेंजेस आता है, ये तो आपको हाइब्रिडेशन के अंदर चेंज मिल रहा है और या मैग्नेटिक बिहेवियर, दोनों के अंदर किसी ना किसी के अंदर चेंज आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है, छाप लो फटाफट। कैसा लगा, चलो छापो फटाफट, छापो। नहीं सर मत बढ़ो, चलो अब हम लोग बात करेंगे क्या है, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। ठीक है, कौन सा वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और कौन सा वाला एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पीछे क्या कहानी है। ठीक है, तो देखो अब क्लास सबसे पहले आप लिखोगे सेकेंड पीरियड के बारे में, इसके बारे में लिखोगे आप, जो सेकेंड पीरियड के हमारे पास जो एलिमेंट है क्लास कौन है, बोलो, याद है क्लास, बोलो क्लास कौन होते हैं, जो सेकेंड पीरियड के हमारे पास एलिमेंट क्लास होते हैं, कौन होते हैं, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है। जैसे क्लास बताओ कौन है, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लास जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है क्लास मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम 8। कितने आ सकते हैं, 8। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में मैक्सिमम आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर है, दूसरा क्लास मैक्सिमम कोवेलेंसी, मतलब सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड बना सकते हैं, तो मैक्सिमम कैपेसिटी उनकी 4 बॉन्ड। कितने बना सकते हो, 4 से ज़्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकते। बात करें क्लास जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट क्लास, उनके पास क्लास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता। क्या नहीं होता है,
डी ऑर्बिटल उनके पास नहीं होता है। तो उसके बाद में क्लास यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन क्लास जो शो करता है, ठीक है, वो क्या पॉसिबल है, वो क्लास पॉसिबल है sp भी आ सकता है, sp2 भी आ सकता है और sp3 भी आ सकता है। ये सब किसके बारे में कहानी थी, ये कहानी थी क्लास सेकेंड पीरियड वाली क्लास, ठीक है। उनके आखिरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बना सकते हैं, उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। और वो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, sp sp2 और sp3। क्लियर है, ठीक है। चलो अब नो डी ऑर्बिटल इज अवेलेबल, नो तो पढ़ो, ठीक। हाँ बोले, अच्छा ये, चलो नो नो डी ऑर्बिटल, ठीक है। चलो आगे जो क्लास, ये किसके बारे में कहानी थी, सेकेंड पीरियड की। अब हम लोग क्लास बात करेंगे थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड क्लास जो एलिमेंट रहते हैं उनके बारे में क्लास कहानी क्या होगी, ठीक है। जैसे कौन हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर की बात होगी। तो देखो इनके पास बताओ क्लास क्या प्रेजेंट होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। दूसरा क्लास, ये हाइब्रिडेशन क्लास क्या क्या बना सकते हैं, तो ये क्लास बना सकते हैं sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3, ठीक है। वैरायटी ऑफ कितने भी है क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन बना सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे क्लास सवाल यहाँ पर उठेगा आपका, देखो पहला क्लास दिया हुआ है NCl5, दूसरा क्या है क्लास PCl5। NCl5 जैसा कोई मॉलिक्यूल क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। NCl5 एग्जिस्ट करता है क्या, कभी आपने देखा, नहीं देखेंगे आप, क्यों, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन क्लास PCl5 क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि PCl5 क्लास, देखो नाइट्रोजन क्लास बताओ कहाँ का है, नाइट्रोजन है सेकेंड पीरियड, कहाँ का है, और सेकेंड पीरियड में क्लास मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं। कितना बना सकता है, 4। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना के रखा है, 5 पॉसिबल है नहीं, ठीक है। PCl5 क्लास बताओ मुझे कहाँ पर आता है, ये पर आता है सेकेंड पीरियड में, वो थर्ड और फोर्थ में आता है। और थर्ड और फोर्थ वाले क्लास क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। उनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या रहता है, तो ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। हालांकि दोनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं। नाइट्रोजन में जिस क्या आता है, फॉस्फोरस आता है ना, तो NCl5 जैसा क्लास आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। लेकिन PCl5 क्लास क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। चलो आगे देखते हैं, जैसे BCl6। अब बोरोन जो है क्लास, बोरोन कहाँ पर आता है, बोरोन आता है सेकेंड पीरियड में। और सेकेंड पीरियड में क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड कितने बनाने के है अनुमति, 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर बताओ बोरोन ने कितना बना के रखा है, 6 बॉन्ड। पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब BCl6 ये वाला क्लास, ऐसा कुछ क्लास मॉलिक्यूल क्लास क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कोई मॉलिक्यूल बहुत ही एहतियात से लिखते हैं, ठीक है। जो एग्जिस्ट पता चलो लिख दिया और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो अपने मन से तो कुछ भी लिख सकते हो लिखने के टाइम पे, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्लियर है। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर आप क्वेश्चन देखो, चाहे नीट हो, जी हो, कहीं पर एडवांस हो, वहाँ पर क्वेश्चन आप जब बनाते, कोई भी एग्जामिनर बनाता है, तो उसको बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन बनाना पड़ता है कि वो जो बना रहा है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। समझ रहे, तो बनाने को तो कुछ ही बना दोगे आप सवाल, और ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता नहीं है। क्लियर है। ये तो यहाँ पर क्या होगा, फंस जाएंगे। इसलिए क्या क्लास, ये बताओ एग्जिस्ट करेगा क्या, ये नहीं करेगा। ये बताओ एल्यूमिनियम 6 एग्जिस्ट करेगा, करेगा। क्यों, कहाँ पर आए, ये थर्ड पीरियड में आता है। और इसके बाद क्या आता है, डी ऑर्बिटल, क्या है, डी ऑर्बिटल आया क्लास। ये तो मल्टीपल मतलब 5 6 7 बॉन्ड बना सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पर 6 7 बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर NCl5 एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, लेकिन PCl5 करेगा। यहाँ पर BCl6 करेगा क्या, नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम ये वाला करेगा। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ूँ मैं, चलो नेक्स्ट क्लास क्या लिखा हुआ है, PCl5 एग्जिस्ट बट नॉट PH5, ठीक है। PH5 क्लास एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आपका सवाल उठेगा सर क्यों, यहाँ पर ये PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ फॉस्फोरस तो 5 बॉन्ड बनाता था, लेकिन क्यों नहीं बना रहा है, यहाँ पर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे क्लास कहानी ये है कि यहाँ पर मुझे बताओ क्या आ रहा है, Cl क्या है, Cl क्लास क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है,
और फॉस्फोरस क्लास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, पीछे हमने पढ़ा था। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो इसको मजबूर कर देगा फॉस्फोरस को क्या बनाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन। कहाँ जाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाने के लिए इसको मजबूर कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्लास क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्लास क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये वाला PH5 क्लास क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे क्या बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 3s एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक 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 दिख रहा है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइब्रिड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास आते हैं। न्यूक्लियस के पास आएंगे तो ये ऑर्बिटल जो दिख रहे हैं, ऑर्बिटल के बीच में जो दूरियां वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बन पाएगा। क्लियर है? तो इसलिए क्लास क्या होता है, ये PH5 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर PCl5 क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। सेम क्लास जो सिचुएशन है कहाँ पर है, SF6 क्लास क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या क्लास, SH6 क्लास एग्जिस्ट नहीं करता। सेम कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, हाइब्रिडेशन होगा, ऑर्बिटल पास पास में आएंगे। ठीक है, क्यों पास पास में हाइब्रिडेशन क्यों बनता है, बॉन्डिंग करने के लिए। किससे बॉन्डिंग करेगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगा अच्छे से, यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, याद है ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ाया था पिछले लास्ट लेक्चर में। इज पॉसिबल इन PCl5 और SF6 बट नॉट इन द PH5 और SH6। ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल क्या आ जाए थोड़ा पास पास में, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज कम हो जाए ना, कम आ जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर होगा, इसके अंदर होगा, और SF6 के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है मतलब न्यूक्लियस के पास जाएगा, न्यूक्लियस के पास गया मतलब ऑर्बिटल और पास पास में आ जाए। क्लियर है? समझ में आया क्या बोला गया? ठीक है, तो अभी तक अगर मैंने जो बताया, ठीक है, सिंपल सी बात क्या है कि कौन कौन से एलिमेंट क्लास एग्जिस्ट करते हैं और कौन से एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना है पीरियड वाइज, सेकंड पीरियड और जो थर्ड पीरियड में क्लास डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकंड पीरियड के क्लास जो एलिमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुण बना सकते हैं, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ वाले ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बना सकते हो 4 5 6 7 बना सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या, जैसे NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, लेकिन PCl5 पॉसिबल है, पॉसिबल है। Bl6 पॉसिबल है क्या, नहीं, लेकिन Al6 क्या है, पॉसिबल है। क्लियर है? सेम क्लास PCl5 क्या एग्जिस्ट करता है, लेकिन PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। SF6 एग्जिस्ट करता है, लेकिन HS6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? आप चाहो तो लिख सकते हैं। समझ में आया कुछ? कौन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा समझ लो, ठीक है, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन। अच्छा बोलो फटाफट, अल्लाह अकबर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो याद देखो क्या मतलब क्लास, ये दिख रहा है आपको, ये एक एलिमेंट और ये क्या क्लास, ये एक एलिमेंट है। क्लियर है? इस एलिमेंट क्लास बताओ इसके ऊपर क्या है क्लास, एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। इसके और इसके बीच में क्लास क्या डिस्टेंस रहेगा, नंबर है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज आए, पॉजिटिव का नेगेटिव आएगा, तो क्या बोलते हैं, क्यू, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलोगे, क्यू। ठीक है, तो अगर मैं डायपोल निकालूंगा यहाँ पर तो क्या फॉर्मूला क्या निकल के आता है, Q इंटू एल। क्या निकालोगे, Q मतलब चार्ज, L मतलब लेंथ, ये Q है, Q, ठीक है, इंटू एल। Q मतलब क्या होगा, चार्ज, कितना इसके ऊपर चार्ज है, इंटू लेंथ, इसके बीच में लेंथ कितना है। क्लियर है? तो ये डायपोल मोमेंट क्या निकल जाता है, ये निकल जाता है डायपोल मोमेंट का क्या निकल जाता है, फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो डायपोल मोमेंट जो होता है क्लास, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्लास क्या होता है, इसके साथ, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। बड़ा फीस आ गया, ठीक है, यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर क्लास, ये दिख रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, जो नेगेटिव है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो आइटम रहता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है,
तो जिसकी तरफ क्लास इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। किसकी जा रहा है, क्लोरीन की तरफ, दिख रहा है। तो एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, बाकी आगे मैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको मैक्स निकालोगे आप, E1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, AB का फॉर्मूला लगा दो 2E1 एंड E2, और क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो अगर cos थीटा बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, cos थीटा अगर बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ जाता है क्लास में, क्या बोले, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं ना उसको। और अगर थीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, कम होगा, और ये क्लास क्या हो जाएगा, ये भी कर जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, इसमें इतना आपने केमिस्ट्री में काम नहीं आएगा, बट थोड़ा आइडिया होने के लिए पता है। ठीक है, चलो यूनिट क्लास कौन कौन सा रहेगा, क्लास सेंटीमीटर क्लास होता है, ठीक है। और क्लास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर होता है, और क्या होता है, डिवाई होता है। 3 यूनिट पॉसिबल है, कौन कौन से, सेंटीमीटर, ESU और डिवाई। हाँ सही है, और अच्छा हाँ कूलम, कूलम मीटर ना, कूलम मीटर है, हाँ सॉरी, ये वाला सेंटीमीटर है, सेम लिखा हो ना। चलो यहाँ देखो क्लास क्या है, यूनिट डिवाई क्लास कितना होता है, रिलेशन जो देखिए क्लास यहाँ पर, 1D कितना होता है, 1D क्लास कितना होता है 10⁻18 ESU CM। ठीक है, उसके बाद में क्लास Q, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 C मतलब कूलम। ठीक है, चलो अगर क्लास को इसमें कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा 4.8 × 10⁻10 ESU। क्लियर है, तो आपको सिंपल जो पता करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, पता होना चाहिए कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो होता है हमारा, ये सब इतना आपको काम नहीं आएगा। बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए, हम लोग अभी आगे जो देखेंगे हमारे जो हमारे काम पर चलेगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, ठीक है, पता होना चाहिए। लिख लो, ठीक है लिख लो, क्योंकि ये सारी चीज़ आप शायद फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ोगा। ठीक है, यहाँ पर भी काम आएगा अपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आया है डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो लिख लो।